अधिकारी खाली झूठ बोलता है सर, झूठ बोलता है। 15 रोज का भी डेट नहीं मांगता है, 3-4 रोज में मिल जाएगा। हाँ, मंगलवार को मिल जाएगा, दिवाली के बाद मिल जाएगा, दशहरा से पहले मिल जाएगा। डेली उसका रिकॉर्ड देखिए सर, उसका मोबाइल का सुनिए। किसान लोग बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान। कुछ किसान ऐसे हैं जो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन ये लोगों को कुछ नहीं लगता है। दौड़ते दौड़ते सर थक गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बहुत देखने में शर्मनाक लग रहा है। किसान कितना मर गए इस बिचौलिए में, उसके बाद दर दर भटक पदाधिकारी अब हो जाएगा तब हो जाएगा। यहाँ मैं हूँ रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधेपुरा जिले के उदा किशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के मुरली चंदवा गांव में है। इस गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां के 23 किसान जो हैं अपने ही धान के फसल पैक्स में बेचने के बाद उस पैसे के लिए जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये लड़ाई जो है ये पिछले 10 सालों से हो रहा है। यहाँ के जो किसान है वो अपने पैसे के लिए पहले तो मधेपुरा में पैक्स के कार्यालय और जो भी उनके हेड कार्यालय है, पदाधिकारी है, वहाँ चक्कर लगा लगा करके जब थक गए, उसके बाद जो है ये लोग न्यायालय के शरण में गए हैं और न्यायालय से इन लोगों के पक्ष में फैसला आया है। अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि भाई किसानों को पैसा दो और किसानों को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन जो जजमेंट आया है उसका भी समय अवधि जो है बताया जा रहा है कि 1 वर्ष पूरा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो किसानों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है। अब सोचिए कि जो किसान खेती पर निर्भर करते हैं, फसलों को बेच करके बेटे की पढ़ाई कराते हैं, फिर बेटी की शादी करवानी होती है, घर भी बनवाना होता है, तो उसी में फिर पर्व त्योहार भी आता है। अब सोचिए कि वो पैसे के लिए अगर 10 सालों से कोई चक्कर लगा रहा है तो आप समझिए कि स्थिति क्या हुई होगी। ये जयकांत झा जी हैं और ये इनके साथ जो है यहाँ 23 किसान हैं जिनके साथ ये समस्या है। और क्या समस्या है आगे हम इन्हीं से जानेंगे। द स्टाइल लॉन्ज लेडीज एंड जेंट्स पार्लर में मिल रहा है धमाकेदार फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा, धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर ग्राहकों को मिल रहा है विशेष छूट। तो देर किस बात की, आज ही जाइए द स्टाइल लॉन्ज लेडीज एंड जेंट्स पार्लर, गोल बाजार, मुरलीगंज। जयकांत बाबू, सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या मामला है, कहाँ आपने धान बेचा, कितना बकाया था जिसके लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं? सर, हम लोग 2015-16 में धान बेचे थे। 100 क्विंटल धान दिए थे जिसका मूल्य 1,41,000 रुपया था। 15-16 में धान दिए थे। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। डीसीओ के यहाँ, बीसीओ के यहाँ, डीएम के यहाँ, विधानसभा में क्वेश्चन कराए, क्या क्या नहीं किए। मेरे माननीय अभी उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र बाबू के यहाँ 8 बरस से दौड़ दौड़ के कल भी गए थे। आज से 11 महीना पहले हम लोग किसी तरह गेहूं बेचे, चावल बेच करके हमारे हाईकोर्ट के एडवोकेट के यहाँ गए और वहाँ हम लोग ये मामला रखे। तो वहाँ से आदेश आया जो 3 सप्ताह के अंदर डीसीओ को आदेश किया जो 3 सप्ताह के अंदर पेमेंट किया जाए। लेकिन 11 महीना हो गया। मेरा बच्चा सर बीमार है, आँख का उसको प्रॉब्लम है, पैसा के अभाव में उसका आँख समाप्त हो गया है। मतलब इलाज नहीं करा पाए। जितना पैसा था कराए और उसके बाद बोला चेन्नई जाइए तो मद्रास जाइए, कहाँ जाइए, पैसा था नहीं। गरीबी के कारण ब्याज पर उठा करके ज़मीन शुद्ध भरना लगा करके किसी तरह जो है जीवन यापन करते हैं। अब हमारा व्यक्तिगत ऐसा भावना हो रहा है जो हम कहीं मुख्यालय में जा करके आत्मदाह कर लें और बच्चे का तब शांति हो जाएगा। मतलब आत्मदाह तो कोई समाधान नहीं है। जब आप लोगों का जजमेंट आया कि 3 सप्ताह के अंदर इनको पेमेंट करना है, उसके बाद अधिकारी क्या कह रहे हैं? अरे अधिकारी खाली झूठ बोलता है सर, झूठ बोलता है। 15 रोज का भी डेट नहीं मांगता है, 3-4 रोज में मिल जाएगा। हाँ, मंगलवार को मिल जाएगा, दिवाली के बाद मिल जाएगा, दशहरा से पहले मिल जाएगा। डेली उसका रिकॉर्ड देखिए सर, उसका मोबाइल का सुनिए। बहुत बुरा लगता है। अब उन फोन भी नहीं उठाता है। अब ये कितना दिन हो गया है जजमेंट को? अब तक 11 महीना हो गया और 3 सप्ताह का डेट लिखा है जजमेंट में। अच्छा, हाई कोर्ट का जजमेंट है 3 सप्ताह में पेमेंट कीजिए।
कितना दौड़े सर। आप समझ सकते हैं इन किसान के चेहरे को आप देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने भावुक हैं। पैसे के अभाव में इनके बेटे दिव्यांग हो गए हैं कि इनकी बेटी की शादी रुक गई तो कोई जो है किसान वो परलोक सिधार गए हैं, और इसके बावजूद भी अब इसे क्या कहेंगे, ये सिस्टम की लापरवाही कहें या अफसरों की लाल फीताशाही आप कह सकते हैं कि इन लोगों का पैसा जो है वो नहीं मिला है और लगातार चक्कर लगा रहे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है नवजीवन कुमार सिंह। अच्छा, ये मामला जो चल रहा है, क्या इस मामले में आप क्या कहते हैं? ये किसान लोग बहुत परेशान है सर, बहुत परेशान। कुछ किसान ऐसे हैं जो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन ये लोगों को कुछ नहीं लगता है। दौड़ते दौड़ते सर थक गए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और आप लोगों के माध्यम से ही आज सोच रहा हूँ जो किसी तरह से रुपया मेरा ऊपर हो जाए। जब बात हो स्वाद और सेहत की तो समझौता क्यों? इस्तेमाल करें सिर्फ कोसी किंग शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल, जो आपके खाने को बनाए स्वादिष्ट और आपके सेहत का रखे भरपूर ख्याल। ये सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि शारीरिक मालिश के लिए भी बेहद लाभकारी है। तभी तो कोसी किंग सरसों का तेल बन गया है हर रसोई की पहली पसंद। Marketing by NK Traders. For business inquiry call 9006780721. नहीं, वो रुपया ऊपर होगा। देख सकते हैं कि किसानों का दर्द जो है वो कोई नहीं समझने वाला है। आपको हम बता दें कि बिहार में जितने भी पार्टी है, सभी पार्टी में किसान प्रकोष्ठ होता है। उसमें एक किसान प्रकोष्ठ का एक अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है। लेकिन सच ये कहिए तो किसानों की समस्या से किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर किसान प्रकोष्ठ है किसानों के लिए, तो किसानों की समस्या क्यों नहीं सुनी जा रही है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। फिर क्या हुआ, कैसे आप लोग ये सर फिर उसके बाद बोला गया हाई कोर्ट गए सर। वहाँ किसी तरह से कुछ बेच उच के सर गए, वहाँ पर कराए वकील साहब को। उसके बाद जो है सर जजमेंट आया जो 3 सप्ताह में पैसा देना है। 3 सप्ताह के बदले सर 11 महीना होने चला है। अब तक सर दौड़ते दौड़ते कसम भी खाए हैं DCO साहब 31 तक पैसा देंगे, लेकिन अभी तक सर कोई सुना। कसम भी खा लिए कि कसम भी खा लिए 31 अक्टूबर तक हर हाल में आपको पैसा देंगे। झूठ नहीं बोल रहे, कसम खाए हैं सर। उसका मोबाइल डिटेल निकलवाया जाए सर, ये सही बात है या गलत बात है। मैं खुद बात किया था सर से, लेकिन सर ने बोला था, लेकिन उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया है सर। निश्चित ही किसान जो है वो पूरी तरह से निर्भर रहता है उनकी खेती पर, उनके फसलों पर, और उसका कीमत अब समझ सकते हैं कि ये संवेदनहीनता है, ये गंभीर विषय है, क्योंकि ये उच्च न्यायालय के जो आदेश है उसका अवमानना हो रहा है। जब 3 सप्ताह में इन लोगों को पेमेंट करना था, तो आखिर क्यों अब तक इन लोगों को पेमेंट नहीं दिया गया है? क्या नाम हुआ सर? सुरेश प्रसाद सिंह। हम किसान हैं। अच्छा, आपने भी पैक्स में बेचा? जी बेचा था। मेरे नाम से है 41,500, लेकिन अभी तक सर हम लोग को गुहार लगा नहीं मिल पाया। हम प्रयास कर रहे हैं, गुहार आप लोग सुने आए तो किसी तरह आवाज वहां तक पहुंच जाए सर, यही मेरा कहना है सर। निश्चित ही हम लोग प्रयास करेंगे कि इन किसानों का जो है वो मुआवजा मिले। मुआवजा क्या, ये जो पैसा इन लोगों का है, और हम चाहेंगे कि ब्याज समेत, हर्जाना समेत इन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। दीपक जी, ये बताइए कि जो समस्या है, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, जी। आपके गांव के लोग जिस तरह से परेशान है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत देखने में शर्मनाक लग रहा है। किसान कितना मर गए इस बिचौलिए में, उसके बाद दर दर भटक पदाधिकारी अब हो जाएगा तब हो जाएगा, यहाँ तक दशहरा बीत गए, एक बाल बच्चे को कोई कपड़ा दे नहीं पाया। अभी दीपावली ऐसे पर्व त्योहारों का समय है, कोई ऐसा त्यौहार नहीं मना रहा है। छठ ऐसे समय में कैसे पर्व का सामान लाया जाए, क्या किया जाए, कुछ भी पैसा नहीं है, वही दर दर भटक रहा है। अभी तक कोई सुनवाई, पदाधिकारी आ जाओ कल होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो निश्चित ही जो मामला है वो आप देख करके सुन करके आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए कि एक युवा हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? अमित कुमार सिंह। अच्छा, आप भी किसान हैं? जी सर। अच्छा, तो आप कम से कम 2 लाख रुपया फसल है। 2 कैंडिडेट है हम लोग, एक मम्मी के नाम से है, एक मेरा है। अच्छा, तो धान आप बेचे थे कि आपके पिताजी? हम बेचे थे, धान खुद दिए थे। परेशान हो गए। किसान किस तरह से फसल उपजाया जाता है, सरकार सुनवाई ही नहीं ले रहा है।
क्या करें हम लोग। क्या आपको कहा जा रहा है? क्या आपने डीसीओ या फिर डीएम साहब से क्या संपर्क किया? काफ़ी दौड़ते दौड़ते हम लोग खुद परेशान हो गए। अब क्या बताएं आपको, बताइए। खुद धान दिए हैं पैसा के लिए, खुद भिखारी की तरफ भीग जा रहे हैं मांगने के लिए, फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है। आखिर क्या करें बताइए आप लोग, कहाँ जाए? सरकार को सोचना चाहिए खुद। ये इसका जवाब आखिर कौन देगा? ये जवाब कौन देगा? आपको लगता है इन किसानों के दर्द में आप मरहम लगा सकते हैं? हम लोगों के प्रयास से अगर इनका पैसा वापस मिल सकता है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। सरकार और सरकार के जो मुलाजिम हैं उन्हें जगाने का प्रयास कीजिए ताकि मुरली चंदवा गाँव के जो किसान आज 10 सालों से पैक्स में बेचे गए धान के पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं, कम से कम उनका समस्या का समाधान हो सके। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये खबर आपको कैसी लगी। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज। क्या आप हड्डी जोड़ एवं गठियाबात से पीड़ित हैं? इलाज कराकर थक चुके हैं? तो अब चिंता की कोई बात नहीं। मधेपुरा के श्री राम स्पाइन एंड ट्रामा सेंटर में होगा आपका बेहतर इलाज। यहाँ अत्याधुनिक उपकरणों से टूटी फूटी हड्डियों को बड़े आराम से जोड़ने के साथ साथ किसी भी प्रकार के हड्डी या नस से संबंधित बीमारियों का बेहतर इलाज प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा किया जाता है। नाम और पता याद रखिए, श्री राम स्पाइन एंड ट्रामा सेंटर, डॉक्टर सुनील कुमार, बंधन बैंक के समीप NH 106 मधेपुरा।